सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। क़याम पाकिस्तान की रियासत तैयबा से मुवासलत है। दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुए। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत से नवाजा है। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मेहमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुश हूँ। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए वो अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। निगरा वजीर आजम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नौजवानों से खिताब भी किया। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं थे, मैं नाकामी और वो नाकामी वज़ीर आज़म था। जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, वो नहीं जो यू टर्न ले। धोखे पर धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शीवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की जरूरत न रहे। निकालने वालों ने बार बार निकाला, आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आएं। सही मायनों में नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं, महंगाई से है। जलसे में नवाज शरीफ चादर और तलवार का तोहफा दिया गया। मरियम नवाज को सोने का हार भी पहनाया गया। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। ये काम नहीं कर सकता कि मुखालिफ की बहनों बेटियों को जेलों में डालूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, कहा जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो नहीं बता सका चौथी बार उसको कुर्सी मिली तो उसने करना क्या है। हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि अवाम मुश्किल में है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। अब मुकाबला कायदे अवाम की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। हम तीर से शेर का शिकार करके आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आसफा भुट्टो ने एनए 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अवाम और गरीब दोस्त मंशूर दिया है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल को पढ़ाया गया है, हमेशा खरीदो फरोख्त करके हुकूमत बनाओ। अदालत को यही कह रहे थे कि निशान छीन जाने के बाद करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बिलावल पार्टी चेयरमैन होते हुए कह रहे हैं उनके पास अवाम की ताकत नहीं, दूसरों को लेकर हुकूमत बनाएंगे। ये कैसी जमहूरियत है। डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नूरा कुश्ती बंद कर दें। कल तक यही नून लीग वाले इनके मामे चाचे बने हुए थे। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। नवाज शरीफ याद रखें, मैं डट कर खड़ी हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पंजाब में दफा 144 नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। बिलावल पर तनकीद, नून लीग और पीपी की खवातीन आमने सामने। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। पीडीएम हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी तो बराबर की हिस्सेदार थी। उनकी चीखें बता रही हैं कि नून लीग जीत रही है। पीपी रहनुमा पलवशा खान ने जवाबी तीर चलाए, कहा बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहे। जुल्म ढाने वाले तमाम मामलात तो नून लीग के हाथ में थे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गईं। उनका खौफ बताता है हम जीत रहे हैं। नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं।
آج ملک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. وفاق میں آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنانا پسند کروں گا. معمول کی سیاست پر وقت برباد نہیں کیا جا سکتا. نوجوانوں پر مشتمل پاکستان کی 70% آبادی پر توجہ دینا ضروری ہے. نوجوان نسل کو مناسب سمت فراہم کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی. نوجوانوں کی درست رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج ہوگا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا نوجوانوں کے ساتھ سیشن. کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، ہمارا اثاثہ نوجوان ہے. نوجوانوں کو آپریشنل ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے. اور بھارت میں مذہبی آزادی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر پر سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا امریکہ مذہبی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے. خالصتان ریفرنڈم پر تبصرے سے گریز. کہا بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، معاملات پر گفتگو جاری رہے گی.